आज 28 मई और 28 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं या अन्य किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कल का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो कल का प्रश्न था, टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से थे। अब देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है, सितंबर में लोकल टू ग्लोबल, क्या लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ किसका आयोजन होगा? तो सितंबर में लोकल टू ग्लोबल थीम के अंतर्गत जो होना है वो हुनर हाट मेला का आयोजन होना है। इसमें क्या होगा, दस्तकारों का और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का मंच मिलता है। यहाँ से जो दस्तकार हैं, अपने हस्तशिल्प हैं, उनको अपना मंच मिलता है और वहाँ से वो बहुत कुछ सीखते हैं। साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी मिलता है। इस मेले ने पिछले 5 सालों में, अगर लास्ट 5 सालों में देखें तो 5 साल में 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों, पाकशाला संबंधी और उससे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इससे क्या है, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, और जो इस बार चूँकि कोविड-19 महामारी चल रही है, इस कारण कोविड-19 के कारण कुछ इसमें खास पॉइंट रखे गए हैं। जैसे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी अहम भी, जान भी जहान भी नामक पवेलियन होगा, जहां पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता वाली जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो जो आज का दूसरा प्रश्न है वो है, अभी सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में सेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो भारतीय सेना है उसके लगभग सभी कमांडर इसमें शामिल होंगे और उनको दिशा निर्देश संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 27 से लेकर 29 मई के बीच में चलेगा ये जो सम्मेलन है। इसी साल में 2 बार आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल में। तो दूसरा जो आयोजन होगा वो जून के लास्ट उसमें वीक में इसको आयोजित किया जाएगा। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है, किस राज्य ने अभी वन धन योजना, कौन सी वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट वन धन योजना की बात आ रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। तो जो वन धन योजना है ये अभी राजस्थान राज्य सरकार ने इस पर वेबिनार आयोजित किया। इसमें क्या होगा, जो भारत सरकार के जनजाति मामले मंत्रालय के ट्रिफेड सहयोग से मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब ट्रिफेड क्या है? ट्रिफेड के जो प्रबंध निदेशक हैं वो प्रवीण कृष्णा है। कौन है? प्रवीण कृष्णा। तो इसमें क्या होगा, वन धन योजना है, मतलब जो भारत की वन संपदा है, यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो वन संपदा है उसको किस प्रकार से सबक लिया जाए कोविड-19 से और उसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में इस पर चर्चा होनी है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है, चंबा में 4 धाम परियोजना के अंतर्गत बनी सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो जो चंबा 4 धाम है वहाँ पे अभी एक सुरंग बनाई गई है और उस सुरंग का उद्घाटन किया है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। ये क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। यह सुरंग जो है वो 440 मीटर लंबी है। कितनी? 440 मीटर लंबी है। साथ ही यह जो किस NH2 बनाई गई है, तो ये नेशनल हाईवे 94 पर बनाई गई, 94 पर। और ऋषिकेश, धराजू और गंगोत्री
खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय को ये काफ़ी कम करेगा और जल्दी से पहुंचाने के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर BRO सीमा सड़क संगठन जो होता है उसके द्वारा इस सुरंग को विकसित किया गया है। अब बात है सीमा सड़क संगठन और सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन से हैं? तो VK सिंह। कौन है? VK सिंह। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की अगर बात करें तो नितिन गडकरी। अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। तो जो आज का 5वां प्रश्न है वो है श्यामला जी भावे का भी हाल ही में निधन हो गया, वे किससे संबंधित थी? तो श्यामला जी भावे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्होंने काफ़ी पुरस्कार अवार्ड जीते हैं। ये थी भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी, उसमें अपने संगीत को तैयार किया था। जो कादम्बरी लॉन्च किया गया था, भारत का जो संस्कृत का पहला कार्यक्रम है, धारावाहिक है कादम्बरी, उसमें अपना संगीत दिया उन्होंने। उसके बाद 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीता नृत्य अकादमी की में काम किया उन्होंने। 1997 से 2001 तक, 1997 से 2001 तक कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक राज्य से थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने काम किया। उन्हें उभय गणद्वसी के खिताब से सम्मानित किया गया। कि उभय गणद्वसी के खिताब से सम्मानित किया। पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य में भी उन्होंने काम किया। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी वो सम्मानित हो चुके हैं। तो इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि वो कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। अब देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। तो आज का जो 6वां प्रश्न है वो है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और ये राजीव जोशी को मिला है। ये हैं कौन? राजीव जोशी जी। तो जो राजीव जोशी है ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। कौन है? भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो NYIPLA द्वारा प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अब ये NYIPLA क्या है? तो ये न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, ये है, इसके द्वारा ये सम्मानित किए गए। इसके अंतर्गत इन्हें क्या होगा? $5000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। $5000 अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की जाएगी। तो जो पुरस्कार है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया? यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बेहतर करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जोशी वर्तमान में IBM थॉमसन, किसके? IBM थॉमसन जॉनसन वाटसन रिसर्च सेंटर में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। अब यहाँ पे जो बात आई है वो क्या आई? NYIPLA। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कॉलमैन वी रगन। कौन? कॉलमैन वी रगन। इसकी स्थापना को भी 7 मार्च 1922 को। अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। तो जो आज का 7वां प्रश्न है वो है LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए शुरू की है? मतलब किस उम्र दराज के व्यक्तियों के लिए शुरू की है? तो ये योजना जो नाम है इससे ही स्पष्ट होता है। वय का मतलब है वृद्ध लोगों के लिए। तो यह योजना जो लागू की गई है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर है C। और इसमें क्या होगा? कम से कम 10 वर्ष के लिए ये योजना है। इसमें जो ब्याज की 7.40% के हिसाब से इसमें 10 वर्ष तक ब्याज दिया जाएगा। और यदि प्रति वर्ष ब्याज हम लोग जोड़ें तो 7.66% प्रति वर्ष ब्याज बनता जाएगा। अब बात है यहाँ पे LIC की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। और स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो UN से संबंधित है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से भारत में इस सम्मान से किसे नवाजा गया, यानी कि किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान भारत में मिला है मेजर सुमन गवानी को, इसलिए इसका सही उत्तर है B। अब मेजर सुमन गवानी जो हैं वो क्या संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। इन्हें कब किया गया था? इन्होंने जो भारतीय आर्मी को 2011 में ज्वाइन किया था, शामिल हुई थी, वह उत्तराखंड के
टेहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली हैं। अब देखते हैं आज का अगला नवा प्रश्न। तो जो नवा प्रश्न है वो है नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नाइजर में जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी राज्य है, यहाँ पर अभी हाल ही में पी.के. नायर को नियुक्त किया गया है, पी.के. नायर को। अब बात है यहाँ नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी कहाँ है, नियामी। इसकी मुद्रा क्या है, परिच अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और राष्ट्रपति कौन है, महामदौ इस्सौफो, महामदौ इस्सौफो। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो जो आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है वो है नगमा, यानी NGMA। ये क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने राम किंकर बैज की किस जयंती पर प्रदर्शनी, ई प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कौन सी ई प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो ये किया गया है 115वीं जयंती के अवसर पर। अब इस जयंती का, इस प्रदर्शनी का शीर्षक क्या रखा है, तो राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन, ये इसका थीम रखा गया। अब है NGMA की, तो इसके महानिदेशक कौन, अद्वैत चरण गणनायक। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है जैगल ने किसके साथ अभी समझौता किया, तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद।